Dear students, welcome again to my YouTube channel. In this video session, I'll tell you the use of has have in English conversation. टेंसेज के अंदर हमने हैज हैव का यूज़ सभी ने पढ़ा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हम हैज हैव का यूज़ करते हैं. इन दिस वीडियो सेशन आई विल एक्सप्लेन इन ए वेरी इजीएस्ट वे हाउ टू यूज़ हैज हैव इन इंग्लिश कन्वर्सेशन रेदर देन टेंसेज. टेंसेज के अलावा हम हैज हैव का यूज़ इंग्लिश के अंदर कन्वर्सेशन के अंदर कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ. देखिए, यूज ऑफ हैज एंड हैव इन कन्वर्सेशन. हैज हैव का यूज मेन वर्ब के रूप में, यानी सब्जेक्ट के बाद जब हम हैज हैव लगाते हैं तो वो मेन वर्ब मानी जाती है. तो हैज हैव का यूज मेन वर्ब के रूप में पोजीशन. पोजीशन का मतलब होता है जिस चीज पे हमारा अधिकार होता है, जो चीज हमारी होती है. ऑनरशिप भी कह सकते हैं इसको, जिसपे हमारा मालकानी हक होता है, या रिलेशनशिप को व्यक्त करने के लिए हम इसका जो है यूज करते हैं. तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है आप देखिए. इसकी स्ट्रक्चर जो है वो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव और उसके बाद में नाउन है. तो सब्जेक्ट के बाद में जब हम हैज हैव का यूज कर रहे हैं तो ये यहाँ पर मेन वर्ब का इसका रोल हो गया. अब देखिए आप यूजेस आई, जो सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन है, इसके साथ हम हैव का यूज करते हैं. और ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ हम हैव, आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ हैव का यूज करते हैं. ही, शी, इट, नेम सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज का यूज करते हैं. तो आप देखिए एक एग्जांपल के थ्रू, मेरे पास एक सफेद तोता है. तो आई, अब आई के साथ मैंने बताया कि हैव का यूज होता है. तो आई हैव ए वाइट पैरेट, आई हैव ए वाइट पैरेट. तो डियर स्टूडेंट, हम हैज हैव को जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानते हैं. हैज और हैव जो है इसको हम अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानते हैं हैज हैव को, तो फर्स्ट फॉर्म जिस किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है उसका क्या वाला सेंटेंस बनाने के लिए, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम डू का यूज करते हैं. तो क्या तुम्हारे पास एक कार है, तो अब डू यू हैव ए कार. अब जैसे क्या को हटा दें एक बार हम, तुम्हारे पास एक कार है, तो हम यहाँ पर डू को हटा देते हैं, यहाँ पर क्या को हटा दिया, तो तुम्हारे पास एक कार है, यू हैव ए कार. क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, यू हैव ए कार. अब क्या लगा हुआ है, क्या तुम्हारे पास कार है, तो क्योंकि इसको मैंने बताया कि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, डू लगा देंगे. तो सेंटेंस बन जाएगा डू यू हैव ए कार. हमारे पास एक गाय नहीं है, नेगेटिव बनाएंगे, तो जो हमने हेल्पिंग वर्ब बाहर यूज की है, यानी इसी को हम जो है इसके साथ नोट लगा देंगे. तो वी डोंट हैव ए कार. जैसे हमारे पास गाय नहीं है, नहीं वर्ड को मैं हटा देता हूं, हमारे पास एक गाय है, वी हैव ए काउ, वी हैव ए काउ. अब यहाँ पर नहीं वर्ड लगा हुआ है, तो जो क्या बनाने के लिए हमने डू बाहर निकाला उसी डू के साथ हम नोट लगा देंगे, तो बन जाएगा वी डोंट हैव ए काउ. तुम्हारे पास कहानियों की किताब क्यों है. तो जैसे टीचर क्लास में आते हैं, बच्चा जो है अपनी सिलेबस की बुक पढ़ने की बजाय एक स्टोरी बुक पढ़ रहा है, तो टीचर कहता है कि तुम्हारे पास कहानियों की किताब क्यों है, तुम्हारे पास सिलेबस की बुक होनी चाहिए. तो अब इसके अंदर जो डू क्या वाला सेंटेंस बना है उसी के आगे हम WH वर्ड की ट्रांसलेशन और लगा देंगे, तो बन जाएगा व्हाई डू यू हैव ए स्टोरी बुक, व्हाई डू यू हैव ए स्टोरी बुक. चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम हैज का यूज और समझते हैं. देखिए हैज का यूज समझिए आप. इसमें दिया हुआ है उसके पास एक कार है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड लगाएंगे, ही लगाएंगे. तो ही हैज ए कार. अब क्या राम के पास एक कार है, अगर हम क्या को हटा दें तो हम लिखेंगे राम हैज ए कार. देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर समझने वाली. अगर मैं क्या हटा देता हूं तो राम के पास एक कार है, तो मैं यहाँ लिखता हूं राम हैज ए कार, राम हैज ए कार. लेकिन अगर क्या मैंने लगा दिया तो अब हैज, क्योंकि वह हैज लगा हुआ है, तो अब अपने को यहाँ पर डू नहीं लगाना है, तो यहाँ पर अपने को डज लगाना है. क्या लगाना है, डज. तो डज राम हैज ए कार. तो अब यहाँ हैज भी नहीं रहेगा, जैसे हमने डज लगा दिया. तो मैं एक आपको सिंपल रूल बताता हूं कि किसी भी सेंटेंस में से या जय की साउंड जो है वो एक ही बार हम यूज करते हैं. यानी डज में जब जय आ गया तो यहाँ पर हैज नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम हैव लगाएंगे. तो ये बहुत ही काम की चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखना है. जनरली स्टूडेंट ऐसी मिस्टेक करते हैं. तो ये हो जाएगा डज राम हैव ए कार.
डज राम हैव ए कार, सीता के पास एक कार नहीं है तो सीता डजंट हैव। अब यहाँ डजंट आ गया तो हैज नहीं लगेगा, अगर ये नेगेटिव नहीं होता तो सीता, अगर सीता के पास एक हार है तो हम लिखते हैं सीता हैज ए नेकलेस, लेकिन सीता के पास हार नहीं है तो इसमें डजंट लग गया, तो सह या जय की आवाज एक बार आ गई तो फिर दोबारा हैज नहीं लगाएंगे, सीता डजंट हैव ए नेकलेस। उसके पास एक स्कूटर कहाँ है, उसके पास एक स्कूटर, हमने किसी को कहा स्कूटर है तो कोई कहता है उसके पास कहाँ है स्कूटर, तो वेयर डज ही, अब ही के साथ जो है अपने हैज नहीं लगाएंगे, डज लग गया तो सह या जय की आवाज इसमें आ रही है तो आप जो है हैव लगाएंगे, तो वेयर डज ही हैव ए स्कूटर, उसके पास स्कूटर कहाँ है। तो अब मैं कुछ आपको सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाता हूं, उसको हम कैसे ट्रांसलेट करके और इसको जो है कन्वर्सेशन में हम हैज हैव का यूज कैसे करते हैं। देखिए सेंटेंसेस ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ये कुछ सेंटेंसेस है जिनको अपनी इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। राम के एक भाई है तो राम हैज ए ब्रदर, जैसा मैंने बताया ही शी इट नेम और सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज का यूज करते हैं, तो राम हैज ए ब्रदर। सीता के दो बहनें हैं, सीता हैज टू सिस्टर्स, सीता हैज टू सिस्टर्स। मेरे पास 10 टॉफियां हैं, आई हैव, आई हो गया मेरे के लिए तो आई के साथ आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ हम हैव लग का यूज करते हैं, तो आई हैव 10 टॉफीज। उसे बुखार है, ही हैज फीवर। सरला, ही हैज फीवर, सरला के पास एक कुर्सी है, सरला हैज ए चेयर, सरला हैज ए चेयर। उसे अनुभव नहीं है, उसे अनुभव है तो ही हैज एक्सपीरियंस, उसे अनुभव नहीं है तो शी के साथ जैसे हैज लगा होता है, लेकिन जब हमने डज का यूज कर लिया तो मैंने आपको बताया कि से और जय की आवाज हम एक सेंटेंस में एक ही बार यूज करेंगे, तो शी डजंट, जब डज आ जाएगा तो हैज जो है वो हैव में कन्वर्ट हो जाता है, तो शी डजंट हैव एक्सपीरियंस। सुरेश के पास एक रंगीन टीवी नहीं है तो सुरेश डजंट हैव ए कलर टीवी। अगर होता कि सुरेश के पास कलर टीवी है तो सुरेश हैज हो जाता है, यहाँ पर सुरेश हैज ए कलर टीवी, लेकिन नहीं है, डज लग गया, से या जय की आवाज आ गई तो हैज जो है हैव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सुरेश डजंट हैव ए कलर टीवी। हर्ष के पास 4 कंप्यूटर नहीं है, हर्ष डजंट हैव 4 कंप्यूटर्स। क्या हमारे पास एक दुकान है, डू वी हैव ए शॉप, डू वी हैव ए शॉप। क्या तुम्हारे पास एक घर है, डू यू हैव ए हाउस, डू यू हैव ए हाउस। क्या उसके पास एक गेंद है तो उसके लिए ही लगेगा और ही के साथ हैज लगता है, लेकिन क्या है पहले डज लगाएंगे तो डज ही हैव हो जाएगा, डज ही हैव ए बॉल, डज ही हैव ए बॉल। क्या उसे अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान है तो उसे है ही लग गया तो लगना हैज चाहिए, लेकिन क्योंकि क्या है बाहर डज लगेगा तो फिर अंदर हैव लगेगा, तो डज ही हैव ए गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम हैज और हैव का यूज जो है पोजीशन के लिए, ऑनरशिप शो करने के लिए जो है हम इस तरह से यूज करते हैं, रिलेशनशिप के लिए। तो इस तरह से हम हैज हैव का यूज करते हैं, इसको आप जो है इजीली जो है इंग्लिश कन्वर्सेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी स्ट्रक्चर देता हूं जिसके अकॉर्डिंग आप इसको इजीली जो है कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। देखिए मैं आपकी हेल्प करता हूं कि आप कैसे इसको यूज करके कन्वर्सेशन कर सकते हैं। डू यू हैव ए कार, डू यू हैव ए कार, क्या तुम्हारे पास एक कार है। आपने सामने वाले व्यक्ति से क्वेश्चन पूछा कि क्या आपके पास कार है, तो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे। आई डोंट हैव ए कार, आई डोंट हैव ए कार, मेरे पास कार नहीं है। आई हैव ए स्कूटर, मेरे पास एक स्कूटर है। बट मेरा जो भाई है ही हैज ए कार, उसके पास एक कार है। इस तरह से आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं 2 लोग 3 लोग 4 लोग ग्रुप के अंदर, और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। डू यू हैव ए रेड पेन, क्या तुम्हारे पास रेड पेन है, तो आप बोल सकते हैं आई डोंट हैव ए रेड पेन, मेरे पास रेड पेन नहीं है। आई हैव ए ब्लू पेन, मेरे पास ब्लू पेन है। बट मेरा जो भाई है, बट ही हैज ए रेड पेन, उसके पास एक रेड पेन है। तो इस तरीके से आप जो है इसका यूज कर सकते हैं। देखिए एक और इसका यूज बता देता हूं मैं, जैसे डज ही हैव ए स्कूटर, क्या उसके पास स्कूटर है, तो हम इसको बनाएंगे ही डजंट हैव ए स्कूटर, उसके पास स्कूटर नहीं है। ही हैज ए बाइसिकल, उसके पास क्या है, बाइसिकल है। बट आई
हैव ए स्कूटर, लेकिन मेरे पास एक स्कूटर है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब डज ही हैव, डज के साथ हैव लगेगा, तो ही डजंट, क्योंकि यहाँ पर ही डजंट आ गया है इसलिए हमने हैव का यूज किया है, ही डजंट, तो यहाँ पर हैव का यूज हो गया। लेकिन यहाँ पर हम पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं कि उसके पास बाइसिकल है, तो फिर ही हैज हो जाएगा, ही हैज ए बाइसिकल बट आई हैव ए स्कूटर, लेकिन मेरे पास एक स्कूटर है। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है क्या आपके भाई के पास स्कूटर है, तो उसके पास स्कूटर नहीं है, उसके पास बाइसिकल है, लेकिन मेरे पास स्कूटर है। तो इस तरह से आप दो कन्वर्सेशन का यूज कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर, हैज हैव का यूज करके आप इजीली जो है कन्वर्सेशन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप इन जो मैंने स्ट्रक्चर बताई इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश जो है इंप्रूव होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।